नेहा के दिमाग में उथल पुथल मची थी। उसका दिल घबराहट से बैठा जा रहा था और भावनाएं हावी। क्या सच था वह रोहित जिसे उसने अपनी थोड़ी देर पहले देखा था, या वह रोहित जिसे वह पीछे 7 सालों से जानती है। नेहा रोहित से प्यार करती है और उसके साथ सारी उम्र बिताने के सपने देखती है। उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि रोहित कभी उसे धोखा दे सकता है, परंतु अभी थोड़ी देर पहले उसने रोहित को किसी दूसरी महिला के साथ स्कूटर पर जाते देखा था और उसके साथ एक लगभग 2 वर्षीय बच्चा भी था। वह महिला रोहित के साथ ऐसे बैठी थी मानो वह उसकी पत्नी हो। रोहित और नेहा कॉलेज में सहपाठी रहे थे और फिर दोनों का एक ही कंपनी में कैंपस सिलेक्शन हो गया था, इसलिए अब वे सहकर्मी भी थे। नेहा जब भी रोहित से शादी की बात करती थी तो रोहित हंसकर टाल जाता था और कहता था कि सही समय आने पर दोनों शादी कर लें। नेहा घर पहुंची ही थी कि रोहित का फोन आ गया। सॉरी नेहा, मुझे घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गया था। तुम कहाँ हो, घर पहुंची या नहीं? नेहा ने बूझी सी आवाज में जवाब दिया, हाँ घर पर ही हूँ। क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे यार, अभी तो रात हो चुकी है, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलता हूँ, रोहित का जवाब था। नेहा अपने क्रोध पर काबू रखते हुए कहा, क्यों, अभी क्यों नहीं आ सकते? क्या तुम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हो? यह क्या कह रही हो नेहा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसमें बीच में पत्नी और बच्चा कहाँ से आ गया? रोहित सकबकाते हुए बोला। इसी बीच नेहा को फोन पर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तथा साथ में एक महिला की भी, जो कह रही थी, सुनिए जरा, मुन्ने को पकड़िए तो मैं इसकी दूध की बोतल तैयार कर दूं। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। नेहा ने फोन पटक दिया और किसी टूटी बेल की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से बह निकला और रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सवेरे जब वह सोकर उठी तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा। उसने सोचा, आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं रोहित की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, पर कितने दिन, क्या दूसरी नौकरी ढूंढ लूं? उसने अपने बॉस को मैसेज किया। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह ऑफिस नहीं आ पाएगी। फिर नेहा बिस्तर से उठकर अपने लिए चाय बनाने चल दी। किचन में जाते समय उसकी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। रोने के कारण अपनी सूजी हुई आंखों को देखकर वह सोचने लगी, एक दिन में ही मैंने अपनी कैसी सूरत बना ली है, देखने में अच्छी वाली तो हूँ, फिर रोहित ने मुझे ठुकरा कर दूसरी शादी क्यों कर ली? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई? क्या रोहित ने शादी करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? रोहित का ख्याल आते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने रोहित खड़ा था, थोड़ा अस्त व्यस्त सा, बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और बूझी सी आंखें। नेहा को देखते ही वह बोला, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? क्या तुम जानती नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रोहित, तुमने मेरे प्यार का और विश्वास का बहुत अच्छा सिला दिया है। तुम यहाँ से चले जाओ। नेहा गुस्से में
बिलखते हुए बोली, मुझे कुछ कहने का मौका दो प्लीज़, मुझे अंदर आने दो, रोहित ने कहा और नेहा का हाथ पकड़ उसे लगभग धक्का देते हुए अंदर लाकर सोफे पर बैठा दिया। नेहा ने अपना हाथ छुड़ाकर उठने का प्रयास किया तो रोहित ने उसकी हथेलियों अपनी हथेलियों में जकड़ते हुए कहा, मुझे केवल 5 मिनट दो नेहा, यह सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, मैं एक शादीशुदा हूँ। मेरी शादी सविता से उस समय हो गई थी जब मैं सिर्फ 12 वर्ष का था और सविता 8 की। गांव में हम दोनों के पिता आपस में अच्छे मित्र थे। अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ करने के लिए उन्होंने हमें विवाह सूत्र में उस समय बांध दिया जब हम इस बंधन का अर्थ भी नहीं समझते थे। सविता अपने मायके में ही रहती थी क्योंकि उसका गौना नहीं हुआ था। जब मैं कॉलेज में पढ़ने गांव से शहर आया तो तुमसे मुलाकात हुई। तुम मेरे जीवन में प्यार और खुशियों से भरी बहार बनकर आई। मैं तुम्हारे प्यार में डूबता चला गया और यह भूल गया कि मैं उस सविता का हूँ जो गांव में मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरकर मेरा इंतजार कर रही है। कॉलेज के बाद जब मैं गांव गया तो माँ और पिताजी ने अपनी कसम देकर जबरदस्ती सविता का गौना करा दिया और मेरे साथ शहर भेज दिया। मैंने तुम्हें कई बार सच बताने की कोशिश की पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए कभी तुम्हें इस बारे में बता नहीं पाया। मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मन में से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अभी भी कुछ नहीं बदला है। हम वैसे ही रहेंगे जैसे अभी रहते हैं और ऐसे ही एक दूसरे के प्यार में ज़िंदगी गुजार देंगे। नेहा सोचने लगी, उफ, क्या करूं? रोहित ऐसे ही मीठी मीठी बातें कर मुझे हमेशा कमज़ोर बना देता है और मैं उसकी बातों में आ जाती हूँ। नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। आखिर यह मेरी ज़िंदगी का सवाल है। नेहा ने अपनी हथेलियाँ रोहित के हाथों से अलग कर ली और शांत तथा संयत स्वर्ग में कहा, मैंने भी पिछले 7 सालों में तुमसे टूटकर प्यार किया है रोहित, पर तुम जो कह रहे हो वह संभव नहीं है। मैं यह कैसे भूल जाऊं कि तुमने मुझे इतने सालों तक अंधेरे में रखा। तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि सविता को भी धोखा दिया। तुम चाहते कि तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू रहे। आखिर हो तुम पुरुष ही स्त्री की कोमल भावनाओं से खेलने का अधिकार है। तुम्हें मैं आज से तुमसे प्यार का नाता तोड़ रही हूँ। हाँ, हम एक दूसरे के सहकर्मी और शुभचिंतक बने रहेंगे। कृपया दोबारा मेरे घर आने की कोशिश मत करना, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेहा। रोहित कतार स्वर्ग में बोला, प्यार विश्वास का दूसरा नाम है रोहित, और यह विश्वास तो तुम उसी दिन खो चुके थे जिस दिन हम कॉलेज में पहली बार मिले थे। तुम जानते थे कि तुम सविता के पति हो, फिर भी तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। इसलिए अब यह नाटक बंद करो। नेहा दृढ़ता से बोली और दरवाज़ा बंद करने के लिए उठकर खड़ी हो गई। रोहित थके हुए कदमों से नेहा के घर बाहर निकाल गया। नेहा ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहा, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ माँ, आपने जो मैरिज प्रपोजल सेलेक्ट किए हैं मुझे भेज दीजिए। मुझे अपनी ज़िंदगी की राह बदलनी है और सही निर्णय लेना है। अब वह निश्चय होकर चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल पड़ी।